रतन टाटा उन्होंने पाकिस्तान में भी कुछ पैसे दिए थे। जब सैलाब आया था उन्होंने 2000 जब कश्मीर में आया था उस वक्त भी उन्होंने उस मुल्क के लिए कुछ पैसे दिए थे, लेकिन हम लोग नहीं देखते। नहीं, हम कहते हैं सिर्फ नहीं, हम उनकी बुराइयों ही देखते हैं। हाँ होगा, मैं नहीं मानता, मैं मानता वो नहीं दे रहे। उनकी वजह यही है कि वो खान को फेवर करते हैं। अच्छा। अगर खान होगा, वो उन्होंने खान के लिए खान को ही उन्होंने देना था। अब दूसरी हुकूमत के साथ वो इतना वो डीलिंग नहीं कर सकते जैसे वो करना चाहते थे। और मेन रीज़न यही है कि क्योंकि जैसे ये हुकूमतें चेंज हो रही, हालात भी पाकिस्तान के ऐसे ही हैं। यहाँ पे IMF लोन ट्रस्ट नहीं को कर पा रहा। अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनकी 1.5 अरब की आबादी है, तो जिस भी मार्केट की 1.5 अरब की आबादी होगी, ऑफ कोर्स उसका एक इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, उसका एक इम्पैक्ट है वर्ल्ड के ऊपर। अब एक कि पाकिस्तान ने रशिया से ये डिमांड की है कि हमें रशियन ऑयल चाहिए 30 to 40% डिस्काउंट पर, जिस तरीके से आप देते हो इंडिया को, लेकिन रशिया की जानिब से साफ साफ इनकार कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि पहले अपने इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करके और फिर इंडिया के मुकाबले पर आना, हम आपको तेल नहीं देने वाले हैं, हमारे पास तेल है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे मुल्क में फ़ौज करती है, उनके मुल्क में फ़ौज नहीं हुकूमत करती। ये सबसे बड़ा मेजर है। और ये सिर्फ बातें हैं कि उनके मुल्क में इतना लगता है। उनके मुल्क में एजुकेशन पे लेवल पे जाके देखो, आयो किस लेवल पे है। उनके मुल्क में दिल्ली में देख लो, जब भी केजरीवाल उनके पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने किस लेवल पे काम किया आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ, इतना हमारे मुल्क में 20 साल में काम नहीं हुआ जितना उन्होंने 5 साल में किया उस बंदे ने। और हमें अप्रीशिएट करना चाहिए। हम कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, हम दुश्मन मुल्क से ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं। 60% तो हम उनसे मेडिसिन लेते हैं। हम किस बात पर उनसे बहस करते हैं? बातें सिर्फ हम करते हैं, वो काम वो कर रहे हैं। ये हमारा दुश्मन। आज हम भी कश्मीर के मायदे पे हम सिर्फ हमारे मुल्क का नाम उठाया जा रहा है और हम बदनाम ही हो रहे हैं। और कुछ हुआ कश्मीर में आज तक और ना हो। ये लोग खुद ही नहीं चाहते कि कश्मीर आगे जाए, सीधी सी बात है। तो ये जब भी कोई मसला बनेगा मुल्क में, कोई होगा, इन फौज पे बात आएगी, वो कश्मीर का मसला ले आएंगे। हम लोग वहाँ से एड ले रहे हैं। और आपको पता है सैलाब में भी उन्होंने हमें जो है वो एड दिया। 2010 में भी $20 मिलियन की उन्होंने हमें एड दी थी। रतन टाटा उन्होंने पाकिस्तान में भी कुछ पैसे दिए थे। जब सैलाब आया था उन्होंने 2000 जब कश्मीर में आया था उस वक्त भी उन्होंने उस मुल्क के लिए कुछ पैसे दिए थे, लेकिन हम लोग नहीं देखते। नहीं, हम कहते हैं सिर्फ नहीं, हम उनकी बुराइयों ही देखते हैं। हाँ होगा, मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ ऐसा होगा, लेकिन हर मुल्क की कंट्री ऐसी है। अमेरिका ने आपको क्या किया? पिछले 10 सालों से आपको यूज़ कर रहा है। क्या किया उसने? आपको बदनाम ही किया मुल्क में। आप एक अच्छा लीडर है, उसको आपने उठा दिया। हमारे पास रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, एक्चुअली हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, कुछ भी नहीं है। दूसरा, अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनकी 1.5 अरब की आबादी है, तो जिस भी मार्केट की 1.5 अरब की आबादी होगी, ऑफ कोर्स उसका एक इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, उसका एक इम्पैक्ट है वर्ल्ड के ऊपर। अब एक डील हम करते हैं, एक डील इंडिया करेगा, तो ऑफ कोर्स वो अपनी लॉबी यूज़ करता है। आप उनके देखें, गूगल का CEO उनका है, मल्टीनेशनल जितनी बड़ी ITs कंपनी है, सबके सीईओ उनके पास हैं। तो वो एक लॉबी यूज़ करते हैं। उस लॉबी के थ्रू उन्होंने हमें डाउन करना है। ठीक है, उस डाउन के अंदर वो रशिया को भी यूज़ करेंगे, वो अमेरिकन के अंदर भी लॉबी करेंगे। उसके अगेंस्ट हमारी जो भी डील होगी वो हमारे नहीं करने देंगे हमें। इंडिया में अगर आप देखें, मोदी ने क्या किया? मोदी ने उसने वहाँ पे करप्शन की एक उसको नज़र आई, उसने पुराने नोट सारे बंद कर दिए। जिन भी लोगों के पास पुराने नोट थे सब एक ही झटके में बंद। क्यों? मोदी के साथ आप लाख इख्तलाफ करें जी, उसकी पॉलिसी से मुझे इंतहाई इख्तलाफ है कश्मीर के ऊपर। उसकी जो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ हैं, जो उसने गुजरात में किया, इंतहाई जुल्म किया। जो इस वक्त उनकी पॉलिसीज़ चल रही हैं मुसलमानों के लेके, इंतहाई चल रही हैं। बीजेपी इंतहाई एक घटिया सियासी जमात है। लेकिन अगर मैं बात करूं मोदी एज एन इंडियन कैसा है, उसके ऊपर एक भी करप्शन का मुकदमा आपने नहीं सुना होगा कहीं के ऊपर, एक भी करप्शन का मुकदमा नहीं है। मैं सर आपको यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि हम पाकिस्तान में खड़े होकर मोदी जी को लाख बुरा कहते हैं। ये कहते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है, ये कहते हैं कि बीजेपी अच्छा काम नहीं करी मुसलमानों से रिलेटेड। ये इशू किसी और मुस्लिम कंट्री की जानिब से क्यों नहीं उठाया गया? क्यों? क्योंकि हमारे दरमियान मसला कश्मीर है, इसलिए हम लोग जो है वो ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं। आपने गुजरात की बात की है, तो गुजरात के मुसलमानों का इंटरव्यू भी लिया गया है और उन्होंने यही कहा है कि हमारा लीडर मोदी ही रहेगा। आपको पता है वहाँ पर मोदी जी ने मुसलमानों को फ्लैट्स तक दिए हैं, वो भी फ्री में। तो वहाँ पर आप देख लें कि मुसलमान वहाँ पर तरक्की करें, पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पर मुसलमान हैं। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक है, वो नहीं दे रहे। उनकी वजह यही है कि वो खान को फेवर करते हैं। अच्छा। अगर खान होगा, वो उन्होंने खान के लिए खान को ही उन्होंने देना था। अब दूसरी हुकूमत के साथ वो इतना वो डीलिंग नहीं कर सकते जैसे वो करना चाहते थे। और मेन रीज़न यही है कि
क्योंकि जैसे ये हुकूमतें चेंज हो रही हैं, हालात भी पाकिस्तान के ऐसे ही हैं। यहाँ पे IMF लोन ट्रस्ट नहीं को कर पा रहा। ट्विटर के मुकाबले पे उन्होंने जो सा ट्विटर ने कुछ उनके एम्प्लॉयज़ को निकाला, उन्होंने कहा हम उसके मुकाबले में अपनी ऐप बना लेते हैं, कू के नाम से उन्होंने ऐसे ही है। हर चीज़ में वो खुद आ रहे हैं। मतलब उनका अपना, अभी आज की खबर ये थी कि डिजिटल करेंसी अपनी वो जो सी है ना वो मर्चेंट लेवल पे लॉन्च कर चुके हैं। मतलब अब डिजिटल करेंसी में लेन देन होगा। इतना ग्रो करने की वजह क्या है? मतलब टॉपिक कुछ और था, ऑयल का था, लेकिन टॉपिक इस साइड पे आ गए हैं। हम क्यों नहीं सीख लेते? मैं यही नहीं, अभी और सुनिए। 80s की बात करें, 90s की बात करें, उनकी क्या कंडीशन थी? बिल्कुल ऐसे ही है। आज दुनिया मजबूर है। आप खुद कह रहे हैं, हम खुद मान रहे हैं कि दुनिया की मजबूरी बन चुका है इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल बन चुका। आप देखें बड़े बड़े मतलब CEOs वगैरह, मतलब गूगल हो गया या एप्पल हो गया, ये इन बड़ी पोस्टों पे उन लोगों ने उन लोगों को रखा और वो इस काबिल है। G20 के प्रेसिडेंट इस टाइम इंडिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट है, वो बात चल रही है, इंडिया को दे दी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हिस्सा है दुनिया का जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, बांग्लादेश, सो ऑन एंड सो फोर्थ, नेपाल, इस एरिया ने अपनी 3-3.5 हज़ार साल की जो तारीख है, उन्होंने कभी भी किसी मुल्क पे इन्वेड नहीं किया, कहीं भी इन्वेड नहीं किया। पाकिस्तान के लिए जो ज़्यादा बड़ी थ्रेट जो है, इट्स नॉट कश्मीर राइट नाउ, इट्स तालिबान। पिछले साल के अंदर 6,000 पाकिस्तानियों को तालिबान ने मारा है और हम लोग उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे। आई थिंक दिस इज अ फार मोर स्केरी थिंग और पाकिस्तानियों को इसकी ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। आज भी क्वेटा में उन्होंने FC के लोगों को और सिविलियंस को तालिबान ने मारा है। सीज़ फायर भी अब ख़त्म हो गया और जब से तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में आई है, वो पाकिस्तान को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना स्ट्रॉन्ग, और बॉर्डर पे जो फेंसिंग वगैरह है वो उस पर इफेक्ट आ रहा है। पापा आपको एक चीज़, अगर आप ये समझ रहे हैं कि अब ये आपके पास टाइम था, 48 में जो जंग हुई थी उस वक्त आप कश्मीर को कंट्रोल कर सकते थे, आपने नहीं किया। अभी ये फिर जब एक ये इशू हुआ था पुलावान का बाद, उसके बाद इंडिया ने अटैक किया, फिर वो अभी नंदन वाला इशू हुआ, आई थिंक दैट वाज अनदर चांस, यू नो, बट इमरान खान उसमें डर गए, उन्होंने फौज को पुल आउट कर लिया वहाँ से। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि यू नो आपको एक मौका तारीख देती है, अगर आप उसमें एडवांटेज ले लें तो यू विल सक्सीड। बट लुक, पाकिस्तान रियली नीड्स टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग। ठीक है, कश्मीर पे आप जो हमदर्दी एंड यू नो सपोर्ट उनको दे सकते हैं, दें, बट यू रियली नीड टू मूव ऑन नाउ। इट्स टाइम टू स्टार्ट ट्रेड एंड एवरीथिंग विद इंडिया। हमें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। वी हैव टू स्टॉप वरिंग। जैसे पाकिस्तान, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, आई रियली डोंट केयर। मुझे ज़्यादा फिक्र ये है कि लाहौर में जो प्याज इस वक्त 200 रुपए की मिल रही है ना, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। आई डोंट गिव। अभी मजा आएगा ना। जैसे कि हमारी और कंट्री है, यूरोप कंट्री, US कंट्री, मेरे ख्याल में इवन दैट कि उन लोगों ने, मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ कि उन लोगों से पिछले साल में तकरीबन जो कोरोना का सीज़न चल रहा था, उसी टाइम में तकरीबन UK ने भी इंडिया से हेल्प लिया था। इंडिया की जो फाइनेंशियली लेवल है, अगर वहाँ पे आप लोगों उन लोगों की सिटीजनशिप की लेवल पे अगर आप देखें, इंडिया की जो मोदी ने जो प्रोवाइड किया है अपनी कंट्री के लिए, इवन दैट कि उन लोगों की फाइनेंशियली लेवल इतना स्ट्रांग है कि वो तकरीबन 21 कंट्रीज़ को जो है ना, मतलब ईच एंड एवरीथिंग देने के लिए स्टेबल है। हम लोगों से मतलब वो ओनली 21 कंट्रीज 21 कंट्रीज़ को, सिर्फ 21 कंट्रीज को इंडिया दे सकता है? नहीं, वो जो करंटली उन लोगों का मोमेंट है वो 21 कंट्रीज़ है। कौन सा मोमेंट? उन लोगों का जो आजकल डील करते हैं, जो 21 कंट्रीज के साथ करते हैं। नहीं, 20 ऐसा तो ओवरऑल वर्ल्ड पे करता है, लेकिन जो उन लोगों का आजकल G20 की बात तो नहीं कर रहे कहीं? G20 की बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं G20 की बात कर रहा हूँ। सर, G20 में ना बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज शामिल हैं। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया की टेक्नोलॉजी अमेरिका वाले भी मांग रहे हैं, फ्रांस भी मांग रहा है, रशिया भी मांग रहा है, ऐसे बहुत से ममालिक हैं। मैडम, तो मैंने आपको बताया क्योंकि उन लोगों की इकॉनमी, उन लोगों की फाइनेंशियली बेस जो है ना, सब कुछ लेवल है, दैट्स वाई वो लोग उनसे मांग रहे हैं ना। ये बात बताना चाहता हूँ क्योंकि इंडिया के सबसे पहले जो बात मैं करता हूँ बिज़नेस की, लेट सपोज मैं खुद गया हूँ दुबई में, वहाँ पे दुबई में पाकिस्तानी को लोन नहीं मिल सकता है, दुबई में इंडियन को वहाँ पे लोन मिलता है। क्योंकि लोन या जॉब्स मतलब अगर वो वहाँ पे जॉब करता है तो लोन मिलता है ना, अगर वो जॉब नहीं करता है तो लोन फ्री में तो नहीं देते। इन लोगों की एजुकेशन के बारे में अगर आप लोग सोचें तो इन लोगों की एजुकेशन बेटर है। उन लोगों की अगर आप फाइनेंशियली मतलब पेरेंट्स की साइड से वो लोग मतलब
सपोर्ट है, कम्प्लीटली सपोर्ट है। मैंने देखा है कि मैं खुद वहाँ पे एक इंडियन की कंपनी में जॉब कर रहा था, वहाँ पे इंडियंस को एजी लोन मिलता था और हम पाकिस्तानियों को वहाँ पे लोगों को बिलीफ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है हमको। लोन्स नहीं, जॉब्स की बात करें। जॉब्स तो बहुत एजी मिलती है वहाँ पे, अगर जितनी भी ज़्यादा से 100% में वहाँ पे तकरीबन 85% इंडियंस वहाँ पर लोन थोड़ी लेने जाते हैं, वो तो वहाँ पर काम करने जाते हैं। काम करने के लिए जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो काम करते हैं तो वहाँ पे दुबई का बैंक वहाँ उनको लोन देगा ना। लेट सपोज आप जॉब नहीं करते हो तो मैं आपको लोन दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता हूँ। आप किस लिहाज से लोन की बात कर रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पर एज आ CEO बैठे हुए हैं। हमारी बाहर की जो कंट्रीज़ है, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं या जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडियंस जो हैं वो एज आ CEOs बैठे हुए हैं। आप लोन की क्या बात कर रहे हैं? उनको तो टॉप ऑफ द प्रायोरिटी रखा जाता है, उनको तो लोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं आपको मैडम ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे वो लोग जो है ना, उन लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के पास कि अगर उसका एक लेबर भी होता है ना, लेबर लेट सपोज एक लेबर होता है इंडिया का तो उनको लोन वहाँ पे इजी मिल जाता है क्योंकि उनको बैकग्राउंड जो है ना सपोर्ट होता है। आप दुबई की बात कर रहे हैं? मैं दुबई की बात कर रहा हूँ। दुबई में पाकिस्तानियों के लिए 5000 दिरहम की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। हाँ, ये तकरीबन जब यहाँ से आप जाओगे, लेट सपोज अगर आप विजिट पे जा सकते हो ना, तो आपने अपने साथ जो है ना मतलब बैंक बैलेंस शो करना होगा। ये सिर्फ हमारे लिए है? सिर्फ हमारी है क्योंकि हम लोगों पे बिलीफ ही नहीं है। बिलीफ ही नहीं है? क्या उन्होंने गलत किया हम पे बिलीव ना करें? सच बताऊं मैं आपको, मैंने भी वहाँ पे बहुत कुछ गलत किया था। आप तो खुद मान रहे हैं। लेकिन आपकी बहुत बड़ी ऑनेस्टी है कि आप खुद मान रहे हैं, वरना लोग यहाँ पर आकर बहस करते हैं नहीं हम सही हैं, गलती मानते हैं। जो गलत होता है वो गलत होता है, जो सही होता है वो सही होता है। फिर सही रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है ना? नो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमारी पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं, मसाइल क्रिएट करके फिर वापस चले जाते हैं। वो लोग एक जगह, दुबई के लोग, इंडिया के जो लोग ये दुबई में जो रहते हैं, वहाँ पे वो लोग दुबई को अपना समझ रही है कि यार ये हमारी सेकंड होम है, ठीक है। और हमारी पाकिस्तानी जाके वहाँ पे टाइम स्पेंड करके एक्सपेक्टेशन लगा के वापस आ जाता है। सो दैट्स ऑल।